प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा जश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, तेरा जश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया 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 वेदों ने। ओ राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान। भक्ति का दान मिले भगवान, 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 भक्ति का दान मिले भगवान। ओ राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। ये नैया डोल रही मेरी, ये नैया डोल रही मेरी, ये नैया डोल रही मेरी, ये नैया डोल रही मेरी। हरि जी अब करो न तुम देरी, हरि जी अब करो न तुम देरी। ओ राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। बोल भंगे बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की। जय। ये भजन जो है जब हम लोग गाते हैं तो गाने के समय में हमें परमात्मा भगवान के साथ जिसका नाम ले रहे हैं, तो इसीलिए इसका इसी तरह से अब आप लोग तो सब हम सारे जितने भी हैं भगवान नारायण जी धरती पे रहते हैं भू वैकुंठ में, और हम सच्ची में अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबका जो भगवान ने यहाँ शरणागति दी, नहीं तो पता नहीं कहाँ होते। ये भू वैकुंठ है, ये पृथ्वी लोक का वैकुंठ है। यहाँ पे आपने सुना होगा, आप लोग ध्यान से सुना है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण जी को जदुवंश को माता गांधारी ने श्राप दिया था। माता गांधारी ने, आपने सुना होगा कि भगवान ठाकुर जी को बोला कि तुम्हारे रहते ये सारे मर गए, तुम चाहते तो ये बच सकते थे। तो भगवान ने कहा मैं चाहता हूं ऐसा नहीं, ये कर्म प्रधान है, निश्चित कर दिया था ये कर्म इसका फल ये कर्म इसका फल ये। तो अब आप बताइए, बुरा नहीं मानिएगा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हम लोग सभी उन्हीं में से ही आते हैं, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जब भगवान बद्रीनाथ जी दर्शन करते हैं, कई लोग मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ, जैसे नारायण जी हमारे गुरु जी पूछते थे कि दर्शन करने गए थे, बोले हाँ गए थे, तो क्या बोला, तो भगवान से हमने ये बोला ये बोला, और दर्शन किए, बोले हाँ। अब ध्यान से सुनना है, कई बच्चे हैं मैं पास हो जाऊं, नंबर अच्छे हों, कई ऐसे हैं जिनकी संतान अभी तक नहीं है तो वो संतान की प्राप्ति के लिए वरदान मांगता है, और आगे इस तरह से कई प्रकार की कामनाएं हैं ये भगवान से मांगते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, क्या सच्ची में दर्शन किया? हमने तो अपनी
कामनाओं का गट्ठड़ भगवान के आगे फेंका और खोल खोल के एक एक करके उसको सुनाते रहे। दर्शन कहाँ किया आपने? दर्शन तो किया ही नहीं। दर्शन तो वो है कि जब उसे देखा तो आत्मा प्रसन्न हुई और ऐसी प्रसन्न हुई कि जो परमात्मा का स्वरूप है उसका प्रकाश यहाँ पे होगा। भगवान देखते हैं, क्या करेंगे? आज ट्राई करेंगे, आपको इस प्रकाश का दर्शन भी करवाएंगे अगर जैसे हो देखते हैं, जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी। लेकिन फिर भी वो ऐसा दिव्य अलौकिक प्रकाश है, वो ऐसा दिव्य अलौकिक प्रकाश है कि उसको देखने के बाद ना आदमी को लगता है कि वास्तव में ये क्या था, ये है क्या। तो वो होना चाहिए हमारे जीवन में। हम जब सभी जानते हैं बस्तर चाहिए तो बाजार में मिलती, सभी जानते हैं खाने की वस्तुएं चाहिए बाजार में मिलती हैं। भगवान से कैसे मांग सकते हो कि मुझे आज रोटियां और चावल और दाल ये मिले? ये तो ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं। ये तो बाजार में मिलता है, वस्त्र बाजार में मिलती है। ऐसे ही अगर रुपए पैसे की अगर लालसा है, ऐसी तमन्ना है तो कर्म कर रहे हैं और कमा रहे वो भाग्य के अनुसार कर्मों से भाग्य तैयार होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये बोला गया है कि ये सृष्टि परमात्मा की है और इसको कोशिश करो कि परमात्मा की ही रहने दो और परमात्मा को प्यार करो। श्रद्धा रखो अपने मन में, विश्वास पूरा रखो, कहीं कमी मत होने दो। विश्वास पूरा होना चाहिए और भगवान को प्यार करना, बस भगवान को प्यार करना चाहिए। भगवान से मांगना कुछ नहीं चाहिए। अगर आप प्रेम करते हो परमात्मा से जो सारी सृष्टि का मालिक है तो उससे मांगो मत। अगर आपने मांगा तो आपने पत्थर खींच के भगवान को मारा, वो पत्थर मारने के बराबर हुआ। मिलना है कि नहीं मिलना है ये तो बात की बात है, लेकिन आपने जो है सारा खराब कर दिया। मनुष्य का चूल्हा जो हमें मिला है ये बड़े भाग्य से मिलता है, ये इतना आसानी से नहीं मिला है। बड़े भाग्य से, ना जाने कितने कर्म किए होंगे अच्छे, कितना लोगों का भला किया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा, तो उसके बाद तपस्याएं की, व्रत रखे, साधनाएं की, तब ये मनुष्य का झोला मिलता है। इतना आसानी से नहीं मिलता। तो इसलिए कहते हैं कि गंधारी ने कहा कि तुम चाहते तो रोक सकते थे, तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता था माता, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, तुम माँ हो, तुम्हें समझा नहीं सकूंगा। बोले मैं एक बात जानती हूँ, तुम सर्वशक्तिमान हो। ध्यान से सुनना है। माँ ने कहा गंधारी ने तुम सर्वशक्तिमान हो और तुम चाहते तो कर सकते थे, रोक सकते थे। लेकिन फिर ठाकुर जी ने कहा कि नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं ऐसा कभी, सृष्टि का जो एक रूल है, एक सिस्टम है, एक इस प्रकार का यहाँ पर बना दिया गया है व्यवस्था, मैं उसे भंग नहीं करता। भक्त अपनी भक्ति के अनुसार साधना करते हुए उस चीज को जब प्राप्त करता है परमात्मा के उस स्वरूप को, तो वो फिर परमात्मा हो जाता है। वो जो मर्जी करे उसको मैं भी नहीं रोक सकता। क्यों? तुम्हारे शब्दों में कह रही हूं कि तुम भगवान हो और भगवान कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं करता। मैं गया था, मैं खुद शांति दूत बन के गया था और मैंने सबको बोला कि शांति स्थापना के लिए मैं आया हूं, मेरा साथ दो। किसी ने नहीं दिया, लेकिन माता मानी नहीं। उन्होंने कहा जदुवंश ऐसे ही लड़ मर गई आपस में, जैसे ये मेरा परिवार सारा मरा ऐसे तुम्हारा भी लड़के खत्म कर दो। ऐसा गंधारी माता ने अपना प्रेम में आ गई, माया से संबंधित हो गई कि क्या उसके अंदर मातृभाव ऐसा जागृत हुआ, क्या उसको ऐसा हुआ कि वो भगवान को श्राप दे गए। आप लोग, हम लोग उन्हीं में से एक हैं, आप हम सब उन्हीं में से हैं। जब कभी हमारे साथ कोई दुर्घटना या कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, हम भगवान से नाराज हो जाते हैं। ये नहीं होना है, ये नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये मेरे कर्मों का फल है। क्यों मांग रहे हैं आप सोने का मुकुट, जबकि उसने हीरे का मुकुट रखा हुआ है तुम्हारे लिए? तुम क्यों उससे नाराज हो रहे हो? तुम और साधना क्यों नहीं करते हो, और तपस्या क्यों नहीं करते हो? खाली पीतल का मुकुट मांग रहे हैं कि ये मेरे को दे दो, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हूं। अरे तुमने इतनी साधना कर ली कि वो पीतल का मुकुट नहीं, तुम उससे बहुत आगे निकल चुके हो। अब वो नहीं मिलेगा, उससे बढ़िया मिलेगा, बेहतर मिलेगा। तो क्या करते हैं? नाराज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। साधना में थोड़ा सा कमी आने लगती है, तपस्या में कमी आने लगती है। तो ये चीज, एक यहाँ पे श्राप दिया, दूसरा दुर्वासा ऋषि ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने भी श्राप दे दिया
कि जदुवंश का नाश हो। ऐसा जदुवंश के छोटे छोटे बच्चे ही थे, उन्होंने दुर्वासा ऋषि को परेशान कर दिया होगा, छोटे बच्चे ही थे, जाकर के ऐसे ही खेलने लगे। तो खेलते खेलते ऐसा कहते हैं कि शाम और बहुत सारे बच्चे थे, तो दुर्वासा ऋषि को ध्यान करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि इसको बच्चे को पेट में कपड़े बांध के तो कुछ ऐसा करके कि ले गए कि ये जो लेडीज है, लेडीज का रूप धारण करके कि इसके पेट में बताओ लड़का है कि लड़की। दुर्वासा ऋषि ने आंखें बंद करके ध्यान लगा के देखा, तब देखा कि ये बच्चे मेरे साथ शैतानी कर रहे हैं। तब कहा दोस्तों, इसके अंदर जो है ना लड़का ना लड़की, ये जदुवंश नाश होगा जिससे ये वो चीज है। तो वो ऐसी चीज निकली, वो एक कोई लोहे का ऐसे कहते हैं मुसल टाइप का था, उसको अब ये भाग करके गए अपने राज दरबार में, अपने बुजुर्गों को, सबको, जितने भी परिवार के थे उनको सुनाया, ठाकुर जी को नहीं सुनाया। तो ठाकुर जी से डरते थे कि ये बच्चे गलत कर गए हैं, तो जाकर के उन्होंने सोमनाथ में समुद्र के किनारे राजा महाराजा थे सारे, उन्होंने कहा कि इस तरह से इसको पीस दो, जमीन में कैसे हुई पत्थर होता उसमें पीसते हैं, पीस करके इसको ऐसे करके उसको समुद्र में बहा दो। बहा दिया। समुद्र की एक आदत है उसके अंदर कि वो लेता कुछ नहीं है, बाहर फेंकता है। तो बाहर फेंकता रहा पानी के साथ, तो वहां झाड़ियां लग गई, पत्ते लग गए, पेड़ पौधे लगे। वो पेड़ पौधे ऐसे थे ब्लेड की तरह, उसमें ऐसे तलवार की तरह धार थी। तो एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि मेरे परिवार में अब मैं देख रहा हूँ कि हमें साधना की जरूरत है, और सूर्य ग्रहण था। तो सबको एकत्रित किया, सारे लोगों को ले जाकर के सोमनाथ में प्रभास पाटन एक जगह है, वहां पर जाकर के साधना करेंगे। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं ले जाएगा, और वहां पर बैठ करके ऐसे ही साधना भी की, स्नान भी किया, दान पुण्य भी किया। और फिर उसके बाद बात ऐसी किसी ने बोल दी, बात ही बात में क्या हुआ, लड़ाई हो गई, आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते एक दूसरे को किसी ने धक्का मारा, झाड़ी में गिरा, वो टुकड़े हो गए। तब उसने कहा, अरे ये तो तलवार की तरह काम कर रहे हैं। तो सभी झाड़ियां उखाड़ी, तो एक दूसरे को लगे मारने, सब खत्म हो गया। अब उसके बाद अर्जुन के साथ ठाकुर जी की वार्तालाप हुई, अर्जुन के साथ। और उस वक्त मैत्री ऋषि भी वहां थे, उनको भी बताया ठाकुर जी ने कि भाई मेरा विदुर भक्त है, वो बिजनौर में जो कुटिया बनी हुई है गंगा के तट पे, वहां आपको मिलेंगे, उनको जाकर के आप दर्शन देना और उनको मेरा आशीर्वाद देना। ये इस तरह से मेरा संदेश देना। अर्जुन को भी बहुत कुछ बताया, कथा तो बहुत लंबी है, समय हो रहा है। और इस तरह से फिर अर्जुन को कुछ और दूसरी बात भी बोली, जो आज जगन्नाथ भगवान, आपने सुनाई होगा, जगन्नाथपुरी में हम साधु संत जाते ही हैं। आप लोगों में से भी कोई निम्न तो गई हुई है, और भी पता नहीं, ये राजेश भी दादा। तो ऐसा स्थान है जो आज भी साक्षात नारायण वहां पे, साक्षात श्री कृष्ण भगवान बलराम जी और अपनी बहन के साथ वहां पे विराजमान है, सुभद्रा के साथ। ये साक्षात है वहां पे। वही ठाकुर जी वहीं से वो समुद्र में आए और बहते हुए भी, कथा बड़ी लंबी है। तो इस तरह से वहां पर दुर्वासा ऋषि का भी श्राप हुआ। अब श्राप होने के बाद वहां पे उद्धव जी से चर्चा हुई कि हे उद्धव जी, आप मेरे बद्रीनाथ में जाओ, जहां मेरा नित्य निवास है, मेरा नित्य निवास, मेरा स्थान है। तो उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, सारे जदुवंश को नाश करने के लिए दो महापुरुषों का हम लोगों को श्राप मिला, तो क्या मैं बच जाऊंगा? तब ठाकुर जी ने कहा कि बद्रीनाश्रम जो है, बद्रीनाथ धाम जो है, वो पृथ्वी लोक नहीं है। जो श्राप मिला है वो पृथ्वी लोक के लिए है, पृथ्वी लोक में वो श्राप लगता है। अब आप सोचिए हम कहाँ बैठे हैं, वैकुंठ में साक्षात। तो हम सौभाग्यशाली हुए। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। यहाँ पर उद्धव जी आए, और उद्धव जी आज भी कहते हैं कि नारद जी और उद्धव जी भगवान बद्रीनाथ जी की सेवा पूजा करते हैं। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। कितना पूरे बस ठीक है, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। अब आपको